नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था, दिशा वान्या के साथ कुछ बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और मेहर अपने पापा के पास जाती है, देखती है कुछ ज़रूरत है कि नहीं। फिर वो अपनी कैबिन में जाती है, थोड़ी रेस्ट करती है। तो अब आते हैं आज के पार्ट पर। सुबह के वक्त मेहर अपनी कमरे में गई थी फ्रेश होने के लिए। वान्या अभी भी हॉस्पिटल पे थी। दिशा एक डॉक्टर से बात करती है वान्या को डिस्चार्ज करने के लिए। वो डॉक्टर मान भी जाता है। अब घड़ी में करीब 9 बज रहे थे। वान्या रेडी थी हॉस्पिटल से जाने के लिए और मेहर उसी वक्त वहाँ आती है। वान्या और मेहर की आई कांटेक्ट होती है, सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए। उसके बाद दिशा कहती है, हम जा रहे हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। मेहर कहती है, ओके। वान्या और दिशा दोनों वहाँ से चली जाती है। मेहर अपनी पापा के पास जाती है। पापा, आप ठीक हो? मेहर पूछती है। मेहर के पापा हाँ कहते हैं। ओके, आप रेस्ट करो, मैं बाकी पेशेंट को देख कर आती हूँ। मेहर कह कर पेशेंट को चेक करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मेहर अपनी हॉस्पिटल की चीज़ों में बिजी थी और दूसरी तरफ वान्या अपने कमरे में बैठकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वो आदमी के बारे में कुछ पता चला? दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, नहीं बॉस, कुछ पता नहीं चला है। आखिर वो इंसान कौन था? बॉस, क्या वो सुधीर हो सकता है? वान्या कहती है, नहीं, वो नहीं हो सकता और वो कर भी नहीं सकता। ये कोई और है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगी। और दिशा उस ऑफिस में थी जहाँ मीटिंग हुई थी और वो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, पर वहाँ कुछ मिला नहीं। उसके बाद वो वानी को कॉल करती है, मैम, सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं है, शायद किसी ने वो फुटेज डिलीट कर दी है। वानी कहती है, कोई बात नहीं, वो फिर से आएगा। दिशा कहती है, मैम, आपको कैसे पता? वानी कहती है, बस ऐसे ही, क्योंकि उसका काम अभी हुआ नहीं है, वो ज़रूर आएगा। कॉल कट हो जाती है। अब वान्या कुछ सोच रही थी और दूसरी तरफ मेहर अपने पापा के पास थी। ये सब अपने अपने काम में बिजी थे, पर कहीं दूर एक बड़े से घर में एक आदमी एक चेयर पर बैठा था और उसके सामने एक और आदमी खड़ा था। चेयर पे बैठा हुआ आदमी कहता है, 2 बार उसको मारने की कोशिश की, पर उससे मार नहीं पाए। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता। तुम सिर्फ पैसे के भूखे हो, पर तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। दूसरा आदमी कहता है, साहब, पहली बार उसकी सेक्रेटरी ने बचा लिया और दूसरी बार वो डॉक्टर ने। वैसे आपकी प्रॉब्लम क्या है उससे? चेयर पर बैठा हुआ आदमी कहता है, तुम्हें जो काम दिया गया है उसे करो, बाकी चीज़ों पे दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तुम उसे मार दो, वरना अगर तुम पकड़े गए तो नाम मत बताना। अगर बता दिया तो भी वो कुछ नहीं कर सकती।
मुझे पता है। समझ गए? दूसरा आदमी कहता है, ठीक है बॉस, मैं जा रहा हूँ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब चारों तरफ अंधेरा छा गया था। करीब रात के 8 बज रहे थे। मैं अपनी पापा से बात कर रही थी। उसके पापा ने कहा, बेटा तुम जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारी ड्यूटी भी तो थे। महर हाँ कहती है और अपने रूम में जाती है। महर जाके फ्रेश होती है, फिर बेड पर आके बैठती है। उसके बाद वो लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें बंद करती है। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने वान्या का चेहरा विजुअल होने लगा। महर ने आंखें अचानक से खोल दी और बैठ गई। ये क्या हो रहा है? आंखें बंद करने पर उसकी चेहरा मुझे दिख रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? क्या सच में मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? और मुझे क्या हो रहा है? और मेरी दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। वो खुद से कहती है, कंट्रोल यार, कंट्रोल। और वो अपनी दिल के पास सहलाने लगी। दूसरी तरफ वान्या अपने रूम में थी। वो अपनी बहन से कुछ देर बात करती है, फिर वो बेड पर बैठी हुई थी, हाथों में फ़ोन और स्क्रीन पर एक लड़के की फ़ोटो। वो बार बार देख रही थी। पता नहीं क्यों, पर तुम्हें जब से देखा है, एक अजीब सी एहसास दिल में जगी है। तुमसे बात करने का बहुत दिल करता है, पर मेरी वजह से कहीं तुम्हें तकलीफ़ ना हो जाए, ये डर भी है शायद। तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं तो करती हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मेरे वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। कभी कभी डर लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए शायद मैं मेरे प्यार का इजहार भी नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे आगे। ऐसे ही कुछ देर तक वान्या उस फोटो को देख रही थी और कुछ बातें यूं ही कहे जा रही थी। अभी तक वो सोई नहीं थी, या शायद वो किसी की इंतज़ार कर रही थी। और दूसरी तरफ महर महर अब सो गई थी। वो ज़्यादा नहीं सोचती, उसे पता चल गया था शायद अब सोचने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और कहीं दूर एक ब्लैक कार एक घर के सामने तो नहीं, पर उस घर से थोड़ी दूर खड़ी होती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वो निकल कर वो घर को देखने लगता है, जैसे वो इस घर को अच्छे से पहचानता हो और वो इस घर पर किसी काम के लिए आया हो और वो काम वो करके ही जाएगा। कुछ देर बाद वो उस घर की तरफ बढ़ने लगता है, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे देख ना ले। उस घर के पीछे की गेट खुली थी, शायद इस वजह से वो उस घर के अंदर चला जाता है और वो एक कमरे के सामने खड़ा होता है। दरवाज़ा खुला था और उस रूम की लाइट बंद थी। वो अंदर जाने लगता है। उसी वक्त उस रूम की लाइट ऑन होती है। वो इंसान
आगे देखने लगता है। वो इंसान थोड़ा हैरान था, पर सामने वाला इंसान उसे देखकर मुस्कुराता है। और सामने वाला और कोई नहीं, वान्या थी। वान्या कहती है, तो तुम आ गए। मुझे पता था तुम जरूर आओगे, और ये भी पता है तुम उस इंसान का नाम नहीं बताओगे। वो इंसान कहता है, अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि मैं किस लिए आया हूँ। वान्या कहती है, हाँ, ये भी पता है कि तुम जो काम करने आए हो वो नहीं होगा। वान्या उसी वक्त कहती है, बाहर आ जाओ। 3-4 बॉडीगार्ड्स और दिशा उसी वक्त बाहर आते हैं। वान्या कहती है, उसे ले जाओ। वो इंसान कहता है, तुम गलत कर रही हो, इसका इल्ज़ाम तुम्हें देना पड़ेगा। वो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, ये जान लेना। वो तुम्हें बर्बाद करके ही रहेगा। वान्या सिर्फ एक स्माइल के साथ उस इंसान को देख रही थी। वो इंसान को कहीं ले जाते हैं। दिशा वहाँ खड़ी थी। दिशा कहती है, मैम, आपको कैसे पता चला कि वो आएगा? वान्या कहती है, बस ऐसे ही मुझे पता है, और वो इंसान कुछ नहीं बोलेगा, तुम उसे जितना भी टर्चर करो। फिर दिशा कहती है, तो हम क्या करेंगे उसका? वान्या कहती है, कुछ नहीं, उसे बस एक कमरे में बंद करके रख दो। आगे क्या करना होगा मैं तुम्हें बोल दूंगी। फिर दिशा कहती है, तो मैं हम सिक्योरिटी टाइट करवा दूँ क्या? वान्या कहती है, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और वो सोच ही रहा था, उसी वक्त वानी के फ़ोन पर एक मैसेज आती है, तुमने कुछ अच्छा नहीं किया, एक अननोन नंबर से। दिशा देखती है, मैम, कुछ प्रॉब्लम से? वानी कहती है, नहीं, उस इंसान मुझे धमकी दे रहा है, वो भी इस अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन को। उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। फिर वानिया कहती है, ओके, तुम जाओ और देखना कि वो इंसान भाग ना जाए। दिशा कहती है, ओके मैम। उसके बाद दिशा वहाँ से चली जाती है और वानिया बेड पर जाके बैठ जाती है। वो कुछ तो सोच रही थी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और गेम्स चल रहे थे, ये उसे ही पता था। क्या सच में वानिया नहीं जानती है कि वो इंसान कौन है जो उसे मारना चाहता है? या फिर पता होने के बावजूद वो कुछ एक्शन नहीं ले रही है? या फिर वानिया की ये कोई पास्ट कनेक्शन है? तो जानेंगे अगले पार्ट पर। वेल, आई नो कि पार्ट थोड़ा छोटा हो गया है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। राधे राधे।